मुनिर्नैवेन्द्रिय प्रियः ज्ञानं यथा न नश्येत नावकीर्येत वाङ्मनः। मनुष्य को चाहिए कि प्राण से ये शिक्षा ले। प्राणवायु मतलब जो हमारे अंदर वायु चल रही है ना, अंदर जा रही बाहर आ रही है, इसको बोलते हैं प्राणवायु। ये जब तक अंदर बाहर हो रही ना तभी तक आपका जीवन चल रहा है, और जब प्राणवायु चली गई राम नाम सत्य हो गया बोल देते हैं। तो डॉक्टर लोग भी यही चेकिंग करते हैं कि भाई आदमी जिंदा है कि मर गया है, तो थोड़ा यही चेकिंग करेंगे कि प्राण चल रहा है तो जीवित है। तो प्राण से क्या शिक्षा लेना चाहिए कि जैसे प्राण केवल आहार भोजन मात्र की इच्छा करता है, जो हम लोगों को भूख प्यास लगती है, ये भूख प्यास प्राण का धर्म है। किसका धर्म है? आत्मा का धर्म नहीं है, प्राण का धर्म है। क्योंकि जब तक प्राण चलते रहता है तभी तक व्यक्ति भोजन करेगा। प्राण निकल गया, 56 भोग लगा करके थाली वहाँ सजा करके खा ले रे बोलते रहो, वो थोड़ा एक ग्रास भी नहीं खाएगा। जब तक प्राण चल रहा है तभी तक व्यक्ति भोजन करेगा। तो भूख प्यास किसका धर्म है? ये प्राण का धर्म है। थोड़ा थोड़ा वेदांत की बातें आप लोग जो है दिमाग में बैठाइए, है ना। ये सब वेदांत में यही सब बातें आती है। देखिए वेदांत में जो संक्षेप में बताया गया है वो पुराणों में थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं। उपनिषद आप पढ़ोगे तो बहुत थोड़े में, एक मंत्र में ही बहुत बड़ी बातें बता देंगे। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्यचित् धनम, एक ही मंत्र में बता देंगे, बहुत बड़ी बातें। लेकिन पुराण में क्या होता है, थोड़ा सा आसानी से लंबे से दृष्टांत आदि दे करके बताते हैं, तो एक जो निम्न कोटि का अधिकारी भी वह भी समझ लेता है। उत्कृष्ट वाला तो समझेगा ही, निम्न कोटि का अधिकारी भी समझ लेता है। तो मैं ये बता रहा था कि भूख प्यास किसका धर्म है? प्राण का धर्म है। क्योंकि जब तक प्राणवायु चलती है तभी तक आदमी भोजन करता है। प्राण निकल गया तो भोजन आदि करना उसी दिन से बंद हो जाता है। तो प्राणवायु से क्या शिक्षा लेना चाहिए कि जैसे प्राण केवल भोजन मात्र से ही संतुष्ट हो जाता है, इसी तरह से साधक को चाहिए कि जितने में जीवन का निर्वाह हो जाए केवल उतने का ही ग्रहण करे। ये नहीं कि आगे की 21 पीढ़ी क्या खाएंगी, 21 पीढ़ियों को भी तो बनाना पड़ेगा। एक उदाहरण आता है कि कोई एक सेठ जी थे, अपने मुनीम जी को बोल रहे हैं सेठ जी कि जरा मुनीम जी हिसाब करना कि हमारे पास कितना माल हुआ, कितनी धन संपत्ति है। तो मुनीम जी 5-6 दिन तक हिसाब करके बताए कि सेठ जी आपके पास इतना धन है कि 10 पीढ़ी बैठ के खा सकती है। ऐसा सुनते ही सेठ जी को बड़ा धक्का लगा, अरे 11वीं पीढ़ी क्या खाएगी। ऐसा सोचकर के उनको हार्ट अटैक आया, तुरंत मर गए। 11वीं पीढ़ी क्या खाएगी। तो भाई इतना ज़्यादा आकांक्षा मत करो, जितने में जीवन का निर्वाह हो केवल उतना ही संचय करो। 21वीं पीढ़ी क्या खाएगी उसकी आप चिंता क्यों करते हो? हर एक आदमी अपना प्रारब्ध लेके आता है। हमारे कैलाश आश्रम में दशम पीठाधीश्वर जी महाराज बोलते थे कि देखो कोई भी साधु आश्रम में आता है तो ये नहीं समझना कि तुम उसको खिला रहे हो। वो व्यक्ति अपना प्रारब्ध लेके आया है, तुम नहीं खिला रहे हो। सब अपना अपना प्रारब्ध लेके आता है। इसीलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है 21वीं पीढ़ी क्या खाएगी। अरे ये वर्तमान का देखो ना। तो प्राण से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए कि जितने से जीवन का निर्वाह हो जाए केवल उतना ही संचय करे। वर्तमान समय जरा अच्छे से निकल जाए, ये नहीं कि 21वीं पीढ़ी की सोचो। तो साधक को बहुत ज़्यादा संचय करने का भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए।
ये प्राण नाम के गुरु से शिक्षा लिए है। अब इसमें तीसरे गुरु आ रहे आकाश, जिसके विषय में कल बताऊंगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।